हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे सब्जेक्ट प्लस इजर एम और उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद टू प्लस V1 का यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में करें। तो अंग्रेजी बोलने के लिए यह बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो आज मेरे साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस करिए और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे समझना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम या ही, सी, वी, दे, ये सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब एक आदमी का बोध कराने वाला, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट के जगह पे आई आ गया, जैसे मैं, आई, तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज के बारे में कुछ कहेगा या किसी चीज की विशेषता बताएगा। आगे बताएंगे भी। इसके बाद टू और वर्ब का पहला रूप का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसों के अंत में आएगा है, हूं, हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव हम लिखे हैं। रेडी, READY, रेडी का मतलब होता है तैयार, ये एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। जैसे कहना हो मैं उपस्थित हूँ, वह उपस्थित है, तो प्रेजेंट का प्रयोग होगा। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी का मतलब होता है खुश, कोई भी हो सकता है हैप्पी। आगे देखिए, ईगर, EAGER, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जैसे कोई बच्चा जो होता है छोटेपन में, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वो ईगर, उत्सुक होकर के आग को छूने जाता है। कहीं दिया जल रहा होता है तो उसको छूने जाता है, कहीं लालटेन जल रहा होता है तो लालटेन को छूने जाता है। वह उत्सुक है यह जानने के लिए कि यह क्या चीज है, यही होता है ईगर। एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। जैसे आप किसी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई अपने महबूबा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, यह उत्साहित है, यानी दिल की बेचैनी, पॉजिटिव वे में, यह होता है एक्साइटेड। अब ये तो हुआ एडजेक्टिव। चलिए सब्जेक्ट भी देख लेते हैं ताकि आप बेहतर अंग्रेजी बोले। ही, HE, ही का मतलब होता है वह, मेल के लिए प्रयोग करेंगे। मेल का मतलब होता है कोई मर्द या कोई लड़का। जब भी कहना हो वह खुश है, वह नाराज है, तो ही का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही फीमेल के लिए कहना हो, फीमेल यानी कोई औरत या लड़की के लिए कहना हो, तो सी, SHE, सी का मतलब होता है वह। आगे देखिए, आई का मतलब मैं, मेल हो या फीमेल हो, जब भी अपने बारे में कहेगा मैं, तो आई का प्रयोग होगा। ऐसे ही यू का मतलब होता है आप मेल हो या फीमेल हो, जब भी कहा जाएगा आप, तो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है और इसके साथ आर लगता है, यह प्लूरल होता है। आगे देखिए, दे, THEY, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, ये भी प्लूरल होता है। WE, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ये भी प्लूरल होता है और ये मेल और फीमेल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, सब्जेक्ट बतला दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट तो आर, आई बनेगा तो एम। एडजेक्टिव बतला दिए। अब चलिए इस पे यूज करके आपको कुछ इंग्लिश सिखाते हैं जो कि आप बोलेंगे। यहाँ देखना है, आई एम रेडी, केवल इतना, आई, यहाँ आई रहेगा तो एम, और रेडी क्या है? एडजेक्टिव। आई एम रेडी, इसका हिंदी हुआ मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार हैं, कोई क्रिया करने के लिए तैयार हैं, तो टू प्लस उस क्रिया का पहला फॉर्म। जैसे आपको कहना है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जाने के लिए कैसे बोलेंगे? आई एम रेडी टू गो। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, और जिस क्रिया को करने के लिए तैयार है, टू से उस क्रिया को जोड़ देना है। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू लर्न, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूँ।
आई एम रेडी टू डांस, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू टीच यू, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप किस चीज के लिए तैयार है, आप लिखिए आई एम रेडी टू और उसके बाद वह वर्ब का पहला रूप जिसके लिए आप तैयार हैं। ऐसे आपको बहुत सारा सेंटेंस बोलना है, लेकिन एक चीज और सीखिए, क्या यही सेंटेंस सही है? नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। ईसाई के जगह पे ही का प्रयोग करेंगे, ही तो ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज रेडी। हिंदी क्या होगा? वह तैयार है। अब वह जो क्रिया करने के लिए तैयार है, जैसे बोल सकते हैं ही इज रेडी टू गो, वह जाने के लिए तैयार है। मेल है तो ही इज रेडी टू गो, वह जाने के लिए तैयार है। फीमेल है तो सी इज रेडी टू गो, सी इज रेडी टू गो, वह जाने के लिए तैयार है। अब इस पे बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे वह पढ़ने के लिए तैयार है, सी इज रेडी टू स्टडी, फीमेल के लिए। मेल के लिए ही इज रेडी टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए तैयार है। वह आपसे मिलने के लिए तैयार है। अंग्रेजी क्या होगा? अगर मेल के लिए कहना हो, कोई मेल है जो आपसे मिलना चाहता है, उसके लिए तैयार है। और हमको कहना है वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू मीट यू। और फीमेल रहेगी तो सी इज रेडी टू मीट यू, वह आपसे मिलने के लिए तैयार है। ऐसे ही कहना हो, वह एक पत्र लिखने के लिए तैयार है, सी इज रेडी टू राइट अ लेटर। मेल के लिए ही इज रेडी टू राइट अ लेटर। जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं और एक स्ट्रक्चर पे बहुत सारा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आपको इंग्लिश नहीं आ पाएगा। पहले बोलिए, रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए, कंसेप्ट को समझिए और आज ही से बोलिए, अभी ही से बोलिए, ताकि आप अंग्रेजी बोल पाए। आगे देखिए, ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ये दूसरा एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं, आई एम, मैं हूँ। आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ। आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ। ऐसे ही कहना हो, आई एम प्रेजेंट टू गो। टू गो किस चीज के लिए उपस्थित हूँ? टू गो यानी जाने के लिए। आई एम प्रेजेंट टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम प्रेजेंट टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे अब बतलाइए, अगर यहाँ यू रखेंगे तो यहाँ आर होगा, यू आर रेडी टू गो, आप जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही दे रखेंगे तो दे आर रेडी टू गो, वे लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर वी रखेंगे तो वी आर रेडी टू गो, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। समझना क्या है, यहाँ समझिए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जब भी सब्जेक्ट ये दोनों लगेगा तो इज लगाइएगा, आई के साथ एम लगाइएगा, यू के साथ आर लगाइएगा, इन दोनों के साथ आर लगाइएगा और बहुत सारा सेंटेंस बोलिएगा ताकि आप अंग्रेजी बोल पाए। आगे देखिए, यहाँ लिखे हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई इसके अनुसार एम और हैप्पी, इतना ही, मैं खुश हूँ। लेकिन जिस क्रिया को करने के लिए खुश हूँ उसका अंग्रेजी, जैसे आई एम हैप्पी टू गो, मैं जाने के लिए खुश हूँ। जैसे होता नहीं है, कोई आदमी खुश होता है कहीं जाने के लिए, वो बोलेगा आई एम हैप्पी टू गो, मैं जाने के लिए खुश हूँ, मैं वहां जाने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू गो देयर, मैं आपसे मिलने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू मीट यू, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू लर्न इंग्लिश, मैं लड़ने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू फाइट, मैं नाचने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू डांस, मैं एक पत्र लिखने के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू राइट अ लेटर, आई एम हैप्पी टू राइट अ लेटर। ये सारा कमाल है स्पोकन का, पहले बोलिए तभी बोल पाएंगे। आगे सीखिए, यहाँ देखिए, अगर आई एम के साथ ईगर का, ये ईगर है, ईगर का मतलब उत्सुक। आई एम ईगर, हिंदी क्या होगा? मैं उत्सुक हूँ। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूँ। जिस क्रिया को करने के लिए उत्सुक हूँ उसको टू से जोड़ेंगे। आई एम ईगर टू गो, मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ, मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू मीट यू, मैं नाचने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू डांस, मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू टीच, मैं आपको पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू टीच यू। ऐसे ही आप इंग्लिश बोलेंगे। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन हो जाता है, लेकिन तभी होता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे सीखिए। ऐसे ही आई एम के जगह पे किसी भी सब्जेक्ट का, ही का, सी का, जैसे
ही इज ईगर टू गो, वह जाने के लिए उत्सुक है। ही सी लगाएंगे तो सी इज ईगर टू गो, वह जाने के लिए उत्सुक है, कोई फीमेल। ऐसे ही यू आर ईगर टू गो, आप जाने के लिए उत्सुक हैं। अच्छा, गो ही नहीं, आप गो के जगह पे कोई भी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे सीखिए, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड टू गो, मैं जाने के लिए उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटेड टू डांस, मैं नाचने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटेड टू मेक अ वीडियो, मैं एक वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटेड टू अपलोड अ वीडियो, मैं एक वीडियो को अपलोड करने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटेड टू अपलोड अ वीडियो ऑन द यूट्यूब, मैं एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए उत्साहित हूँ। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए, अगर इसका हिंदी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीखिए। राम इज रेडी, राम रेडी है टू गो, जाने के लिए, यानी राम जाने के लिए तैयार है। ऐसे हिंदी निकालेंगे। राम इज प्रेजेंट टू गो, राम इज प्रेजेंट, राम उपस्थित है। टू गो यानी जाने के लिए, राम जाने के लिए उपस्थित है। राम इज ईगर, राम क्या है, ईगर है, उत्साहित है, यानी उत्सुक है। यहाँ देखिए, ईगर है, उत्सुक है। राम इज ईगर टू गो, राम जाने के लिए उत्सुक है। राम इज हैप्पी, राम खुश है। टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। राम इज हैप्पी टू मीट यू, राम आपसे मिलने के लिए खुश है। इस तरीके से हिंदी भी निकालना सीखिए। आपको दो चीजें सीखना पड़ेगा, एक किसी भी बात को अंग्रेजी में कैसे कहें, प्लस में अंग्रेजी को कैसे हिंदी में समझें। तो इसके लिए पूरा छोटा चीज जो है उसको आप सीखते चलेंगे। ऐसा नहीं आपको एक ही दिन सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे छोटा सा बच्चा जो होता है, पहले चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन फिर भी वह चलता है। और एक दिन आता है, वही लड़का न केवल चलता है लेकिन दौड़ता भी है। ये आपको चलने के लिए उंगली थाम करके चलना सिखाया जा रहा है। अगर आपको चलने भी नहीं आता है, यानी आपको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आता है, तो यही है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली 5 बजे वीडियो इंग्लिश का अपलोड किया जाता है। अगर इस वीडियो को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे माई इंग्लिश करके पेज है, ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आप भी वहाँ पे अंग्रेजी सीख पाए। अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आकर के इंग्लिश बाय उपेंद्र सर की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंग्लिश नहीं आता है तो आप लोगों के लिए फ्री में एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, जिसमें पूरा A to Z जो बेसिक होता है, जो पूरा अंग्रेजी कहीं नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए है। उसका यह 23वां दिन है। इससे पहले 22 दिन जो भी क्लास हुआ है उस क्लास को अटेंड करने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है, बेसिक इंग्लिश। इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है आप वॉच करिए, नोट बनाइए और जो सिखाया गया है प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही इंग्लिश सीखा हूँ। अगर आप पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को गेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल दिया जा रहा है जिसपे मैं फाइनेंस का ज्ञान देता हूँ, जिसमें मैं ये सिखाता हूँ को पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।